धन्यवाद 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 हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको महिमा देते हैं, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज फिर से नया दिन दिखाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर दिन प्रभु देने के लिए धन्यवाद प्रभु। सुबह से लेकर शाम तक बचा कर रखने के लिए धन्यवाद प्रभु। अच्छी सेहत देने के लिए धन्यवाद प्रभु। अच्छा खाना पीने देने के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सर पे छत देने के लिए धन्यवाद प्रभु। उड़ने के लिए अच्छे वस्त्र दिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हमारे मार्गों की अगुवाई किए प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों की समीप आते हैं प्रभु और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमसे इतना प्यार किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया सलीब पे प्रभु, ताकि हम नाश न हों परंतु अनंतकाल जीवन पाए प्रभु। आपने हम लोगों के पापों को से हमको छुड़ाया प्रभु। आपने हमें पवित्र ठहरा दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें बेटा और बेटे होने का अधिकार दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अंधकार की सारी देखी अनदेखी ताकतों पे अधिकार दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने कहा जाओ और लोगों को सुसमाचार सुना प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रभु कि हम आपका वचन लोगों तक पहुँचाए प्रभु, कि आपका आना नज़दीक है प्रभु। हालेलुया। और लोगों को पहुँचाया जाना जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होने दीजिए कि प्रभु हम उस अधिकार में बढ़ते चले जो अधिकार प्रभु आपने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है प्रभु। होने दीजिए कि हम अपने अधिकार को समझे प्रभु और उस अधिकार में बढ़ते चले। हालेलुया हालेलुया। आपका राज्य प्रभु, आपने बोला कि राज्य को लेके आओ पृथ्वी पे प्रभु। होने दीजिए कि प्रभु आपके वचनों के द्वारा, आपकी समर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा जी के द्वारा हम आपका राज्य पृथ्वी पे लाने वाले को पाए प्रभु। हालेलुया। हम किसी भी बात से डरे ना, किसी घटी से डरे ना, परंतु उस वचनों को बोल के प्रभु वो सब चीज़ें हासिल कर लें जो आपने हमारी विरासत में रखा है। आपने हमारे लिए बड़ी विरासत रखी है प्रभु। आपने हमारे लिए चंगाई रखी है, उद्धार रखा है प्रभु। आपने हमारे लिए बड़ी बड़ी पदवी रखी है प्रभु। आपने हमें बलवत बनाया है प्रभु और आपने हमें सब कुछ दिया है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम आपको प्रभु, जो आपने नाम दिया यीशु मसीह का, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज की आराधना प्रभु आपको महिमा देने वाले योग्य हो पाए प्रभु, और आज का वचन का जो भी सुनाया जाता है प्रभु, आप प्रभु मुझसे होके बोलिए प्रभु। हालेलुया। हम आपकी हजूरी में आते हैं प्रभु। हालेलुया। आपका प्रभु सिंहासन लगाइए प्रभु। हालेलुया। अपने वचन के अनुसार और हम सब लोगों को ब्लेस करिए। जो लोग जुड़ पाए उन लोगों को ब्लेस करिए प्रभु, और जो लोग नहीं जुड़ पाए उनको ब्लेस करिए। होने मन दीजिए प्रभु कि वो जुड़ने वाले हो पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन और आमीन। और पहले सुमन आ जाएगी, फिर पूजा आएगी, फिर अगर शिवानी आ जाए तो ठीक है, वरना हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे। आ जाओ बेटा, सीक्वेंस तो सही रहता है। आ जाओ बेटा। सभी को आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। और जब साथ है मसीहा, और जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतिहा पाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतिहा पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत को हम हराएंगे। और जब साथ है मसीहा, और जब साथ है
मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतिहा पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतिहा पाएंगे, हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हमसे हारेगा दुश्मन जो जानी, हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हमसे हारेगा दुश्मन जो जानी, यीशु नाम में हम दो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे, और जब साथ है मसीहा, और जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतिहा पाएंगे, पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से गले लगाएंगे, पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से गले लगाएंगे, यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे, यीशु आने वाला सबको बताएंगे, और जब साथ है मसीहा, और जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतिहा पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतिहा पाएंगे, तेरे सामर्थ से भर दे मुझे, रहूं मैं तेरी सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, आजा मुझको छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं, दिल के सिंहासन में बस जा, सामत से भर जाऊं, आजा मुझको छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं, दिल के सिंहासन में बस जा, सामत से भर जाऊं, हालेलुया, आमीन हालेलुया, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, आजा मुझको छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं, दिल के सिंहासन में बस जा, सामत से भर जाऊं, हालेलुया, आमीन हालेलुया, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु,
हालेलुया। जय मसीह सभी को। जय मसीह की बेटा, वेरी नाइस। मुझे बेटा डॉक्टर सबको जय मसीह। आइए मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी ईश्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी ईश्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से। पत्रों और सौ
मुसीबतों से, आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। जय मसीह सबको। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। बहुत बढ़िया बेटा, आराधना बच्चा। और सबसे पहले हम लोग आराधना से शुरू करते हैं, क्योंकि लिखा है बाइबल में जैसे आराधना शुरू होता है, परमेश्वर जो है आराधकों की स्तुति की वेदी पे आके विराजमान हो जाता है। और आपको ये भी मान के खुशी होगी और जान के हर्ष होगा कि पहले जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम अपने घर में अगरबत्ती जलाया करते थे, धूप जलाया करते थे और ऐसे कपूर जलाया करते थे और घंटी बजाया करते थे और मूर्ति रखा करते थे, मूर्तियों को पूजा करा करते थे। तो आज मेरा जो टॉपिक है वेदी के ऊपर है। बहुत लंबा टॉपिक नहीं लूँगा, परंतु आप समझिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत महत्व है वेदी के ऊपर। यह टॉपिक लेना मेरा ज़रूरी है। ये हम लोग जब यहाँ पे जुड़ते हैं, जब यीशु बुलाता है चैनल पे, तो मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक वेदी का निर्माण होता है और एक वेदी है जहाँ पे जो है सेक्रीफाइस, बलिदान होता है। बलिदान है, देखिए आप समझ लीजिए, अगर जो भी बंदा जुड़े यहाँ पे, विश्राम भाई जुड़े, अनु भाई जुड़े, गोविंद आईटी से जुड़े, राम आईटी से जुड़े और पूजा जुड़ती है, डेली जुड़ती है। देखिए पूरा संसार नहीं जोड़ा, देखिए आप समझिए पूरा संसार नहीं जोड़ा। संसार में लोगों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। कोई प्राथमिकता अपने मोबाइल को भी बैठ के देख रहा होगा, कोई वीडियो चैट कर रहा होगा, कोई इंस्टाग्राम देख रहा होगा, कोई फेसबुक देख रहा होगा, कोई अपना घर में तरकारी सब्जी बन रही होगी, किसी के घर में किसी का खाना बन रहा होगा, है ना। और हो सकता है कि कोई टीवी में सीरियल देख रहा हो, परंतु आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग बलिदान कर रहे हैं, अपना समय का बलिदान कर रहे हैं, आप लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक वेदी तैयार हो रही है। वेदी क्यों होनी चाहिए और वेदी का महत्व क्या है, इसको आप समझने का प्रयास करें। क्योंकि परमेश्वर जो है आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, पहले बताया था आपको, और परमेश्वर आत्मा है और आत्मिक दुनिया में परमेश्वर का राज्य है, परंतु एक और साम्राज्य है जो है अंधकार की ताकतें हैं, है ना। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो जब उत्पत्ति से पढ़ते हैं, जब शुरुआत हुई थी आदम और हव्वा की, सृष्टि के निर्माण से ही शैतान और उसका साम्राज्य धरती पे है। और बड़ा ज़रूरी है कि समझना कि जब शैतान का साम्राज्य है तो शैतान अपना एक उसका सिग्नेचर सिग्निफिकेंस होता है, सिग्नेचर स्टेप होता है, मतलब वो अपना कैसे मालूम कर सकते हैं। आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, फीवर हो जाती है, कुछ फीवर होता है और जो है दिक्कत आती है, पैरों में दर्द हो गया, बॉडी में दर्द हो गया, तो डॉक्टर को पकड़ लेता है कि कहता है बॉडी में हो गया इन्फेक्शन, इसलिए तो फीवर आ रहा है। किसी के पेट में दर्द हो गया, इसका मतलब इन्फेक्शन है। आंखों में दर्द हो गया, मेरी मम्मी को आंखों में दर्द हो गया, तो आंखों में इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन है, कुछ तो किसी ने चीज़ ने अटैक किया बॉडी पे, ये समझ लीजिए। उसी तरह शैतान अपना एक छाप छोड़ता है ना। कहीं पे भी आप हाथ डाल लें, फलवंत नहीं हो रहे हैं,
तो आपको लग रहा है कि यार मेरी मेहनत में कमी है, तो आपकी सोच यहाँ पे थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी आपको। देखिए, परमेश्वर ने आपको, मनुष्य को बहुत, क्या बोलते हैं, जटिल रूप से प्रयास मेहनत करके रोटी खाने के लिए नहीं बताया जाता है, क्योंकि वो तो श्राप उत्पत्ति में दिया था। परमेश्वर ने मनुष्य को श्राप दिया था और कहा था कि तू मेहनत करेगा और जो है खून पसीने की रोटी खाएगा, ये श्राप था। परंतु जब श्राप के पहले आप देखेंगे, कहीं नहीं लिखा है कि प्रभु ने कहा आदम को, जा तू मेहनत कर, तो तू रोटी खा। उसने कहा चल सारे फल फूल खा, सारे पेड़ पौधों में से खा, हर जानवर को तू पका के खा सकता है, मांस मच्छी भी उन्हें प्रभु ने देखा, चल मांस मच्छी भी तेरे को खाने के लिए दिया है, तो जो मर्जी हो आराम से खा। तो ये था, इम्पोर्टेंट बात थी, है ना। तो यहाँ पे वेदी जो है का होना बड़ा ज़रूरी है। वेदी का होना ज़रूरी इसलिए है, हम लोग जब बैठे हैं तो हम लोग यहाँ पे प्रभु की वेदी बना के बैठे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब आराधना करती है, पूजा सुमन आराधना करती है, तो आत्मिक दुनिया में क्या होता है वो मैं आपको प्रयास करूँगा समझाने का कोशिश करता हूँ। आत्मिक दुनिया में एक चुंबक देखा होगा, मैग्नेट होता है चुंबक, वो जो है चिपकता है, वो ना लोहे को चिपक सामने रखो चिपक जाएगा, लोहा को आकर्षित करता है। उसी तरह आत्मिक दुनिया मतलब होता है शैतानी शक्तियाँ या प्रभु के स्वर्गदूत। आप उनको फिजिकल दुनिया में, जो हम लोग आंखों से देखते हैं, महसूस करने वाली दुनिया, वहाँ पे उनको तब तक उनका आगमन नहीं करा सकते हैं जब तक कि एक वेदी न बने। ये आज आप जान लीजिए। फिर से बोलना पर, आत्मिक दुनिया को, शैतानी शक्तियों को और स्वर्गदूतों को आज्ञा नहीं है फिजिकल दुनिया में आने की, जब तक कि आप उसको आमंत्रित ना करें। समझ रहे हैं? जैसे एरोप्लेन, आप कभी सफ़र किया है कि नहीं किया मुझे पता नहीं, प्लेन जब उड़ता है, जब नीचे उतरता है, उसके लिए एक पूरा लैंडिंग स्टेशन बनाया जाता है ना। तो एक आत्मा पृथ्वी पे, आत्मा जो है आत्मिक दुनिया के लिए बनाई गई है। वो उसको बुलाने का जो है तरीका ही है, ये एक वेदी बनती है। वेदी पे होता है बलिदान, वेदी पे बलिदान होता है और जब बलिदान होता है तो आत्मा उस बलिदान को देख के, उस वेदी को देख के वो आत्मिक दुनिया से फिजिकल दुनिया में आ जाती है। और फिर जैसे आप बोलोगे वो उसको वो करेगी। शैतानी शक्तियाँ वाले जो होते हैं, अब आप समझ लीजिए, सुबह का मैं क्यों बुलाता हूँ आपको प्रार्थना करने के लिए। सुबह का 3:30 बजे, 3-3:30 बजे और 3 से 6 बजे का जो समय होता है, हम लोग जैसे जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा जुड़ते, तो हम लोग वेदी बनाते हैं, हम लोग अपना प्रार्थना करते हैं। और सुबह का समय जो होता है, आत्मिक दुनिया बहुत नज़दीक होती है फिजिकल दुनिया में, जो हम लोग देखी हुई दुनिया जो है, आत्मिक दुनिया बहुत समीप होती है। इसका मतलब आप अपनी वेदी बनाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आराधनाएँ करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे, तो प्रभु का आत्मा उसको सूंघ के, उसकी जो एसेंस होती है, उसकी महक, आपकी वर्शिप की, आपकी प्रेज़ की, आपकी आराधना की एक स्मेल होती है, एक सुगंध होती है, उसको देख के आत्मा आ जाता है परमेश्वर का। और फिर वो आपकी, जब धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हो, धन्यवाद करते हो, तो प्रभु आएगा और आपके अंदर जो भी आपको विश है, जो प्रभु की इच्छा से अलाइन करती है, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार होती है, उसको रखिए। बोलिए प्रभु आपने कहा है मैं हमेशा बरकत में चलूँगा, आप बोलिए। तो प्रभु बोलेगा यार ये सही है, इसको पूरा करना पड़ेगा। तो स्वर्गदूत भेजे जाएँगे आपके उसको कार्य को करने के लिए। कैसे करेगा वो आपको, आपका उसको दिमाग मत लगाइए। समझ रहे हैं? वो बीमारी है, तो आप सुबह उठिए, विधि बनाइए, प्रार्थना करिए और बोलिए प्रभु आपने बोला है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। तो प्रभु उसको सुनेगा, क्योंकि आपकी जब विधि बन जाती है तो परमेश्वर को वहाँ पे आना ही है। लिखा है, आना ही आना है, क्योंकि वेदी जैसी बनेगी और बलिदान चढ़ेगा। बलिदान किसका? बलिदान प्रशंसा का, बलिदान प्रभु के गुणगान का, बलिदान प्रभु की महिमा की तारीफ का, ये बलिदान है। क्योंकि हम लोग प्रभु को कुछ दे नहीं सकते हैं,
क्या पैसा दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं प्रभु? कहते क्या दे सकता हूँ? मैं प्रशंसा के अलावा प्रभु को कुछ दे नहीं सकता हूँ। प्रभु को तारीफ के अलावा मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ। प्रभु को अपने समय जब देते हैं प्रभु के राज्य में, वो एक बहुत बड़ा बहुमूल्य बलिदान होता है। क्योंकि लोगों कहते हैं मेरे पास तो समय नहीं है, लोग ऐसे कहते हैं। समय देते हैं, आप अपने आप को पवित्र रखते हैं इस गंदी दुनिया में। आप अपने आप को गालियों से, लोगों की गंदी भावनाओं से, लोगों की चिचड़ेपन से आप दूर रखते हैं, लोगों की चुगलियों से आप जब दूर रखते हैं अपने आप को, तो वह बलिदान होता है। एक बलिदान होता है जो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है खुदाबंद आपके अंदर आके बैठ गया है, और आपने आपको बॉडी को क्लीन रखना है, पवित्र रखना है, सुरक्षित रखना है। जहाँ पे आपने भूल चूक की वहाँ पे जो है पवित्र आत्मा शोकित होता है, और पवित्र आत्मा का प्रेजेंस धीरे धीरे अपने हटने लगता है, हजूरी हटने लगती है। उसी तरह जब हम लोग वेदी बनाते हो, आपको क्या लगता है? कब्रिस्तान में अघोरी लोग रहते हैं, जो लोग मांस खाते हैं, मनुष्य लोगों को खाते हैं। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर, पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 3, सवा 3, 3:30 बजे होता है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट समय होता है। आप लोग सो रहे होते हैं, वहाँ पे शैतानी शक्तियाँ की वेदियाँ बनती हैं। वहाँ पे वेदियों पे खून चढ़ाया जाता है, बलियाँ चढ़ती हैं बकरियों की और भेड़ों की और जानवरों की बड़ी बड़ी बलियाँ चढ़ती हैं। और जो है आत्मिक शक्तियों को बुलाया जाता है, स्वर्ग की जो आसमानी शक्तियाँ होती हैं उसको बुलाया जाता है, और वो भेजा जाता है। टोना टोटका करने वाले, जादू टोना करने वाले, ये समय 3 से 6 बजे के बीच में जागते हैं। और उस समय आपको मालूम नहीं, आप तो सो रहे होते हैं। वो बेचते हैं, उनको बुलाते हैं, जाओ इसको नाश कर दो। किसी का चलता फिरता बिजनेस नाश करना है, उन्होंने बुलाया, टोना टोटका करके बुला दिया है ना। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि चौराहों पर मटका रखा होगा, बिंदी रखी होगी, कुछ कुछ नौटंकी रखी होगी, सब। आपको क्या लगता है वो हवाई किले नहीं होते हैं, वो सच्ची में होता है, समझ रहे हैं आप? वो एक पूरा एक टोना टोटका, मतलब एक महाबली चढ़ के वहाँ पे छोड़ दिया जाता है कि आप मेरी प्रॉब्लम, मेरे घर में जो दिक्कत है, मेरे घर में जो श्राप चढ़े हुए हैं, मेरे घर में जो बीमारियां हैं, मेरे घर में जो तकलीफें हैं, अब वो क्या करता है? परमेश्वर का काम है कि आपसे हटा देना। पर वो शैतान ऐसा नहीं करता है। शैतान करता है आपका ट्रांसफर कर देगा, आपकी प्रॉब्लम, आपकी गरीबी, आपका श्राप। वो कहेगा आप तुम्हारे से हट के किसी और पे चढ़ जाएगा, तुमसे हटवा नहीं पाएगा। वो रखेगा वहाँ पे बीच राह पे, और जो उस पर चढ़ गया, जो उसको लात मार दिया, गलती से चढ़ गया, उसको छू लिया, और कुछ नौटंकी चीज़ें जो पड़ी रहती हैं, तो आपका श्राप, आपके घर की दिक्कत, आपकी प्रॉब्लम, बीमारी उस आदमी पे, उस व्यक्ति पे, विशेष पे चढ़ जाती है। ये आप समझ लीजिए। क्योंकि शैतान कुवत रही कि आप में से श्रापों को हटाए। श्राप खाली परमेश्वर हटा सकता है। शैतान क्या करता है? वो आपका श्राप लेके किसी और पे चढ़ा सकता है, समझ रहे हैं? इसलिए आपको प्रभु, आप बाइबल पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि जागते रहो, सचेत रहो, क्योंकि जब आप सोते हैं तो शैतान आता है और चोरी कर लेता है आपका डेस्टिनी, आपका फ्यूचर, आपका फाइनेंसेस, आपके जो भी चीज़ें होती है चोरी कर लेता है जब आप सो रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं भोर को उठ कर प्रार्थना करो। इसलिए जब वो चोरी करने आता है सुबह का समय, चोर चोरी करने का, आप सचेत रहते हैं। आपने एक बाड़ा बांध दिया, आपने एक अपना गेट बंद कर दिया है, आपने एक लड़ाई का डंका जो है बोल दिया है, बिल्कुल बोल दिया कि नहीं, मैं परमेश्वर का बेटा, मैं परमेश्वर की बेटी सुबह उठा हूँ और मैं परमेश्वर को बुलाता हूँ। और जब आप बुलाएंगे तो प्रभु का आत्मा वहाँ पे आएगा और जो है उस गंदी आत्मा को धकेल के बाहर कर देगा। तो जो जो उनने तीर भेजे हैं आपके खिलाफ, बीमारी का तीर भेजा है, गरीबी का तीर भेजा है ना, कुछ नाश करने का, फाइनेंसेस को नाश करने का तीर, वो उसको निरस्त कर देते हैं। विधि बड़ी ज़रूरी होती है। बहुत लोगों ने जब उत्पत्ति से देखेंगे, जब उत्पत्ति 8 का बीज देखेंगे, पहला वेदी बनाई थी नोआ ने। जब पानी जल प्रलय से परमेश्वर ने संसार को नाश कर दिया था, तो जब वो निकल के आया था अपनी विशाल बोट में से, जब प्रभु ने बचा लिया था, तो उसने एक वेदी बनाई थी और प्रभु को धन्यवाद दिया था और उस पर बलि चढ़ाई थी। प्रभु को धन्यवाद देते हैं।
जिसे हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद देखेंगे अब्राहम ने एक वेदी बनाई थी और वहाँ पे वेदी में प्रभु परमेश्वर की आराधना किया था, प्रभु को धन्यवाद दिया था अब्राहम ने। फिर निर्गमन की पुस्तक में देखेंगे 17 अध्याय 15 में, तो मूसा ने एक वेदी बनाई थी, क्योंकि वहाँ पे जो है परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए लड़ाई किया था, अमेलिकियों से लड़ाई किया था, समझ रहे हैं। और जो है रोमन्स की पुस्तक 12 अध्याय 1 में लिखा है कि आप अपना शरीर को एक जो है वेदी बना के रखिए, डेली प्रार्थना करिए। वहाँ पे बलिदान क्या चढ़ रहा है, बलिदान मतलब आप डेली प्रार्थना कर रहे हैं, आप डेली आप उठ के प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ये वेदी बन जाती है, चलता फिरता वेदी है। और एक बहुत सबसे बड़ी वेदी बनाई यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने वेदी बनाया था अपने आप को, जब सलीब क्या था, सलीब एक कुर्बानी थी, सलीब एक महा बलिदान था, सलीब एक महायज्ञ था, सलीब एक वेदी थी जहाँ पे परमेश्वर, इस धरती को बनाने वाले परमेश्वर ने, आकाश को बनाने वाले परमेश्वर ने अपने पुत्र की कुर्बानी दे दी थी, उसमें खून निकला था, लहू बहा था। तो वो एक वेदी थी, उस वेदी के माध्यम से पूरे जगत का पाप का क्षमा हुआ था। उस वेदी के द्वारा इस संसार को नाश होने से बचाया गया था। उस वेदी के द्वारा जो है परमेश्वर ने जो भी हम लोग मनुष्य लोग हैं अपने आप को उससे जोड़ लिया और हमें पवित्र कर दिया, लहू से धो के शुद्ध कर दिया। और उस वेदी के द्वारा अब हम लोग जो है परमेश्वर के पास जा सकते हैं एज अ बेटा और बेटी, समझ रहे हैं बेटा और बेटी हो गए। तो लिखा है लेव व्यवस्था 6 का 12, बेटा पढ़ लोगी बेटा जी, आज तुमसे एक ही वचन पढ़वाएंगे। लेव व्यवस्था 6 का 12, लेविटिकस 6 का 12। पूजा बेटी थम्स अप करो बेटा, वेरी गुड। सर रिपीट करिए। लेव व्यवस्था लेविटिकस 6 का 12। लय व्यवस्था पुराने नियम में है बेटा। 6 का 12। हाँ जी जी। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस लकड़ियां जलाकर होमबलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेलबलियों की चरखी बस को बस जलाया बस बस करे। बस बस फिर से वेदी पढ़ दो पर आग। पूजा बेटा, रुको एक सेकंड, फिर से पढ़ दो क्लैरिटी के साथ, धीरे धीरे पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम सब लोग के लिए। फिर से पढ़ दो धीरे धीरे और लाउड लाउड, चलो पढ़ो। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होमबलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेलबलियों की चरखी को जलाया करे। बस बस थैंक यू बेटा, थैंक यू। इस वचन के पढ़े सुने जाने से सबको आशीष मिले। लिखिए, देखिए इसमें क्या लिखा है। थैंक यू पूजा बेटा, आप ध्यान से समझिए क्या लिखा है। लय व्यवस्था में लिखा है 6 का 12 में, वेदी पे आग जलती रहे, ये आप समझ लीजिए। जब अगर हम सुबह उठते हैं वो वेदी बनती है, अभी भी बैठे वेदी बनी हुई है, वेदी पे आग जलती रहनी चाहिए। इसका मतलब कि है इस वेदी पे प्रार्थना, आराधना, स्तुति, गुणगान, प्रभु की प्रशंसा निरंतर होनी रहनी चाहिए। और उसमें लिखा भोर को उठ के, समझ लीजिए भोर को, भोर का मतलब 3 बजे के बाद जब होता है वो भोर होता है, समझ। भोर को उठ के याजक उस वेदी पे होम बलि चढ़ाए। इसका मतलब भोर को उठ के याजक कौन है, आप लोग याजक लोग हैं, पूजा याजक है, राम हरी, अनूप भाई, विश्राम भाई, जो लोग वो जानते हैं वो लोग याजक लोग हैं। वो याजक लोग सुबह उठ के, भोर को उठ के उस वेदी पे बलि चढ़ाए। मतलब बलि क्या चढ़ाए, मतलब प्रशंसा करें, आराधना करें, स्तुति करें, गुणगान करें, प्रभु की महिमा करें। ये एक नियम बना है, इसलिए तो कहा है प्रभु ने कि निरंतर प्रार्थना में बने रहो। और भोर की प्रार्थना इसलिए होती है क्योंकि पौलुस और सिलास आप पढ़ लीजिएगा, जेल में बंद थे, अगले दिन उनको मृत्यु की सजा सुनाई जाने वाली थी, परंतु उसमें लिखा बाइबल में बताया
कि रात आधी रात में उठ के वो लोग प्रशंसा करने लगे, गुणगान करने लगे। तो आधी रात में क्यों कर रहे थे? वो तो सुबह से लेके बंदी गृह में बैठे थे, तो सुबह भी प्रार्थना कर सकते थे ना, दिन में भी कर सकते थे। रात रात में क्यों की? अभी आधी रात में क्यों लिखा है प्रभु ने बाइबल में? हर चीज़ को जो लिखा गया उसका एक मतलब होता है। आधी रात मतलब 3 बजे के बाद, 12 बजे के बाद प्रार्थना इसलिए करना शुरू कर दिया कि जब हम आधी रात के बाद जब प्रार्थना करते हैं तब बड़ी अद्भुत रीति से स्वर्गदूत स्वर्ग हिलता है, समझ रहे हैं? और जो है उस समय लिखा है कि स्वर्गदूत आया और जो है उसकी बेड़ियों को तोड़ दिया। हो सकता है आपके जीवन में कोई बेड़ियाँ हो, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ हो जो हट नहीं रही हो, और जिसको आप अपने प्रयास से, अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से, अपने कॉन्टैक्ट से और अपने दिमाग से सोच रहे हो, हट क्यों नहीं रहा भैया? इतनी ताकत लगा दी, परंतु वो हटेगी तभी जब अब आधी रात में उठ के अपनी नींद को दूर करके, अपनी नींद का बलिदान करके जब आप प्रभु को गुणगान करेंगे, महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे और प्यार करेंगे, तो वो बेड़ी टूट जाएगी। और बेड़ी टूटने का मतलब होता है आप आज़ाद हो जाएंगे। इसका मतलब आप जो है उस आज़ादी को देखेंगे जो आप जो है उठ के वापस नहीं देख सकते, क्योंकि जब आप उठे हैं तो आपको तो लग रहा है कि मैं तो यार मेरे हाथ में तो कुछ बंधा नहीं है, पर आपकी बेड़ियाँ बंधी भी होती हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। बेड़ी का मतलब आप अटक गए एक ही जगह, आप आगे बढ़ ही नहीं पा पाए। बेड़ी टूट गई तो इसका मतलब आप आगे बढ़ गए। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि भैया भोर की प्रार्थना पहाड़ों को हिला देती है। भोर की प्रार्थना यीशु मसीह को आप देखिएगा, जीवन कहता है जब लोग चले जाते थे वो भोर के उठ के पहाड़ पे चले जाता था, एकांत जगह में और प्रार्थना करता था। आप देखिएगा भोर के समय जब नाव में के जो चेले जा रहे थे, नाव नदी पार कर रहे थे, नहर पार कर रहे थे, तो उसमें बवंडर उठा और वो लोग की नाव अभी उनकी ढाने वाली थी। तो भोर को ही चौथे पैर लिखे देख लीजिएगा बाइबल में, लिखा चौथे पैर मतलब 3 से 6 बजे के बीच में प्रभु यीशु मसीह पानी में चलता हुआ आया और उनको बचाया। भोर की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? भोर को प्रभु आपसे बातें करता है। पूरा दिन तो आप कभी भी आप मतलब हमने प्रार्थना कर ली 10 मिनट की, वो नहीं। भोर की प्रार्थना भोर की इसलिए क्योंकि आप उसमें अपने आप को नींद को बलिदान करते हैं, और जब बलिदान करते हैं इसका मतलब आप वेदी पे बलिदान चढ़ाते हैं, तो प्रभु से कुछ 5-10 मिनट की प्रार्थना करिए। करते करते आपकी सुबह की जब वेदी तैयार हो जाएगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके लिए जो ऐसे-ऐसे रास्ते बंद थे अपने आप खुलने लग जाएँगे। पैसा अपने आप आएगा, बरकत अपने आप ही आएगी, आशीष अपने आप उतरेगी, क्योंकि वेदी के ऊपर जब प्रभु का आत्मा चिपक जाता आ जाता है, तो जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे बरकत है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे बँधुआई नहीं है, वहाँ पे रिहाई है, वहाँ पे खुशहाली है, वहाँ पे बरकत है, वहाँ पे सेफ्टी। तो इतना ही मेरा आज के लिए वचन है। प्रभु आपको आशीष दें। हो सकता है आप लोगों को सीखा हो उसे। पूजा बेटी वचन सही तो 91 पढ़ो बेटिया, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। आ जाओ बेटा। हेलो। हाँ जी। वजह से क्या परमेश्वर हमारा रक्षा है। जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा सरस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेली की जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तो न रात की भय से डरेगा और न उस तीस दिन को उड़ता है, न उस मई अंधकार में फैलती है और न उस महारोग से दिन दोपहर को उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा सरस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे,
ऐसा न हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घियों से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन आमीन और सब आमीन करेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। एक चीज़ मैं अभी हम लोग अंतिम प्रार्थना करूंगा मैं, है ना। और मैं एक चीज़ आपको फिर से बता दूं, मैं बार बार बताता रहूँगा जब तक आप लोग मेरे से जुड़े रहेंगे। मैं बार बार एक चीज़ चेताता रहूँगा, और ज़िंदगी का कड़वा सच आप समझ लीजिए सब लोग। मैंने बहुत देर से समझा है और जाना है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी जानिए। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं फिर से, कि आप और मैं और कोई भी व्यक्ति अपनी कुव्वत से ज़िंदगी में ऊंचे स्थानों पे नहीं चढ़ सकता, ये आप जान लीजिए। अगर आप प्रभु से चिपके रहेंगे, जुड़े रहेंगे, डाली की तरह जो जुड़ी रहती है, प्रभु के वचनों को मनन करते रहेंगे, उसको बार बार समझते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे प्रभु से, आप ऐसे चिपक जाएंगे कि आप छोड़िए मत प्रभु को। फिर आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मतलब आपको हल्का सा हाथ डालेंगे नहीं, तो अपना आप ही वो उसमें से सोना निकलने लगेगा, उसमें से चांदी नहीं। मतलब आप को हल्का सा हाथ पैर जाओ, प्रभु कहता है जहाँ जहाँ तेरे पैर पड़ेगा वो तेरे को वो तेरे को दे दूंगा, अपने आप ही दे दूंगा। तो आप अपना ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है प्रभु के राज्य में, ये आप समझिए। प्रभु कहता है कि पहले मेरे राज्य की खोज कर, पहले मेरी धार्मिकता की खोज कर, पहले मुझसे प्यार कर, पहले मुझसे जुड़ जा, तब सारी वस्तुएं, सारा वैभव, सारी आशीषें जो लोग दुनिया के खोज रहे हैं, वो तेरे को अपने आप मिल जाएगी, लेकिन अपने आप मिल जाएगी। आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं, आपको खाली प्रभु से चिपकने की जरूरत है। मैं आपको फिर से आमंत्रित करता हूँ। विश्राम भाई आज हमारे साथ जुड़े थे, विश्राम भाई को बहुत बहुत बधाई हो, पूजा बेटी को बधाई हो, आप लोग दोनों जुड़े थे आज सुबह मेरे साथ। पूजा बेटी लिंक भेजती 3 बजे, आप लोग जुड़िए, और जो है 5 से 10 मिनट हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर अपनी अपनी अलग होकर प्रार्थना करिए। और मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि सुबह की प्रार्थना करके आप अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी महिमा को देखेंगे, बड़े बड़े जो है आश्चर्यजनक काम को देखेंगे, जो कि आप अपने प्रयास से, अपने मेहनत से, अपने कुव्वत से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप सब लोग ब्लेसिंग में जीते हैं। हम लोग 1-2 लोगों की प्रार्थना करेंगे कि मेरे जिसको आपको छोड़ना छोड़ सकता है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आपको जिसको लीव करना बेटा, पूछा आपको यू वांट टू लीव, यू कैन लीव, है ना। हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं उसके लिए। मेरी आंटी के लिए उनको कैंसर हुआ पड़ा है, आइए हम लोग उनके लिए आंखों बंद करके प्रार्थना करें। सरला आंटी हैं, वो आज एडमिट हुई हैं, उनको कैंसर हो गया। प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनको ब्लेस करता हूँ सरला आंटी को प्रभु, और धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु। हालेलुया। मैं आपका बेटा होने के वसीले से मैं डिक्लेयर घोषणा कर देता हूँ, श्रापित कर देता हूँ हर एक दुष्टा की हाकिम को, हर एक अंधकार की वेदी जो सरला आंटी के खिलाफ बन रही है, उसको मैं निरस्त करता हूँ। हालेलुया प्रभु। मैं आपका वचन भेज देता हूँ प्रभु कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से सरला आंटी चंगी हो चुकी हैं। हालेलुया। मैं स्वर्ग की आग से भस्म कर देता हूँ हर एक गंदी वेदी को, हर एक दुष्टा के हाकिम को, हर एक जड़ को प्रभु जो कैंसर दे रही है सरला आंटी को। और मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से सरला आंटी चंगी हो चुकी है। मैंने प्रतिज्ञा कर लिया, और प्रभु मैं आपका लहू उनके हर अंग में, हर शरीर के अंग में प्रभु मैं रिलीज कर देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ कि चंगी हो चुकी है सरला आंटी के घर में। शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सरला आंटी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। हर एक सेल, हर ऑर्गन टिश्यू, हर बॉडी पार्ट सरला आंटी का चंगा हो चुका है, क्योंकि आपने चंगा करने वाले प्रभु हैं। और प्रभु आपने वचन भेज के प्रभु चंगा करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं सरला आंटी को चंगा करने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। और किसी को कुछ प्रार्थना कराएंगे तो कराए, वरना हम लोग सुबह जुड़ेंगे। विश्राम जी, मैडम ठीक हैं? चलिए, हाँ जी सर, ठीक है, आराम प्रभु है। का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, कल हम जुड़ेंगे शाम 5 बजे जुड़िएगा आप 3:30 बजे, ठीक है। चलिए, जय मसीह की। ठीक है सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू बेटा, लव यू, बाय, गॉड ब्लेस यू।